ओके, हेलो एवरीवन। आज हम जीटीओ ग्राउंड पे हैं और काफ़ी कैंडिडेट्स जब एसएसबी के लिए जाते हैं और वहाँ पे जब जीटीओ के आउटडोर टास्क शुरू होते हैं तो उनको कुछ समझ में नहीं आता कि कैसे इसको हैंडल करें। सो दे कीप आस्किंग मी आइदर इन द क्लास और समटाइम्स ऑन द सोशल मीडिया, सर हाउ टू हैंडल दिस जीटीओ टास्क, हाउ टू हैंडल द आउटडोर टास्क। एंड जीटीओ आउटडोर टास्क में पीजीटी, दैट इज द प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, इज द फर्स्ट टास्क ऑफ द जीटीओ सीरीज. And if you don't understand the rules and regulations, because the GTOs generally will explain these rules and regulations only once, that is at the beginning of the progressive group task. So we must first understand what is this progressive group task, how we have to handle it, and if we are able to handle the PGT properly, then you will realize you will have no problems in half group task or command task, or for that matter even the final group task. So these four tasks, which are progressive group task, half group task, command task and final group task, require similar type of ideas and similar type of participation. So let's start to understand the progressive group task. तो जो प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क है, जो पहला आउटडोर टास्क है, वो जनरली जीडी और जीपी के बाद ये कराया जाता है. तो इसमें ग्राउंड पे टास्क होता है जिसमें कि आपका हेल्पिंग मटेरियल जैसे पढ़ा है आप देख सकते हैं, इज ए प्लैंक, अ बल्ली एंड ए रोप, and then there is a start line and finish line of every task. Let's say now if you see this is a start line, this is a white in color, and that is the finish line of a particular task of PGT, and you have to carry this load also with you, generally which is kept at the start line. And this is a collective effort. You collectively as a group you have to carry this load with you, and there are some structures. अब जीटीओ वहाँ पे सारे स्ट्रक्चर्स आपको पहले दिखाएंगे, जैसे कि आपको बताएंगे ये प्लेटफॉर्म है, ये ब्लू है, ये वाइट है, और आपको कुछ रूल्स बताएंगे. तो मैं रूल्स आपको क्विकली रिवाइज करा देता हूँ. पहला रूल जीटीओ जो बताएंगे उसको बोलते हैं ग्रुप रूल. ग्रुप रूल का मतलब है कि पूरे कैंडिडेट्स स्टार्ट लाइन से स्टार्ट करके एक ऑब्स्टिकल के फिनिश लाइन तक चले जाएं, उसके बाद ही आपने सेकंड ऑब्स्टिकल के स्टार्ट लाइन पे जाना है. जब तक पूरा ग्रुप पास नहीं कर जाता आप सेकंड ऑब्स्टिकल पे नहीं जा सकते. और पीजीटी में 4 ऑब्स्टिकल्स होते हैं. ऑब्स्टिकल नंबर 1, 2, 3 एंड 4. हर ऑब्स्टिकल का एक स्टार्ट लाइन और एक फिनिश लाइन होता है, और उसके बीच में कुछ स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर बने हुए हैं, बीच में एक स्ट्रक्चर फिनिश लाइन पे है, इधर भी स्ट्रक्चर है. तो इस तरह से बीच में स्ट्रक्चर्स होते हैं स्टार्ट लाइन और फिनिश लाइन के. तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि स्टार्ट लाइन और फिनिश लाइन के बीच में हम ऐसे नहीं खड़े हो सकते जैसे हम खड़े हैं. हमें प्लेटफॉर्म बने हुए हैं उन्हीं पे खड़े होना है, और स्ट्रक्चर्स की मदद से हमें सोल्यूशन ढूंढना है, प्लैंक बल्ली रोप लगा के, कि हम यहाँ से वहाँ कैसे जाएं. तो सारी जो गेम है जीटीओ, इनफैक्ट जीटीओ टास्क इज मोर लाइक, आई वुड से मोर लाइक गेम. हम बोलते भी हैं जीटीओ की इनिशियल ब्रीफिंग में. मेरे को याद है जब मैं जीटीओ था 19 और 14 में, सो इनिशियल ब्रीफिंग में जीटीओ बताता है कैंडिडेट्स को, व्हाट यू आर गोइंग टू डू टुडे इज मोर लाइक सीरीज ऑफ गेम रादर देन टेस्ट, and lest it becomes monotonous, there will be variety in your task with a fair mixture of both mental and physical work. So this PGT is a physical execution of your ideas, right? And यहाँ पे PGT में GTO देख क्या रहा है कैंडिडेट्स में? GTO ये देख रहा है कि कौन सा कैंडिडेट ग्रुप को इस टास्क के सोल्यूशन लगा के वहाँ पे पार ले जाता है. तो जब ये टास्क शुरू होता है उसके बाद पहले जीटीओ ब्रीफ कर देता है, उसके बाद शुरू होने के बाद जीटीओ जाके साइड पे बैठ जाते हैं, और उसके बाद ही कीप्स ऑब्जर्विंग कि कौन सा कैंडिडेट क्या रोल प्ले कर रहा है जीटीओ ग्राउंड में. कौन सा कैंडिडेट है जो आइडियाज़ दे रहा है, प्लान कर रहा है, फिजिकली एग्जीक्यूट कर रहा है आइडियाज़, और कौन सा कैंडिडेट है वो सिर्फ खड़ा हो रहा है साइड पे देख रहा है बाकियों को. तो व्हाट शुड यू डू एज ए कैंडिडेट? जो आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप ये भी जानना चाहेंगे कि आपको करना क्या चाहिए. आपको ये करना चाहिए कि जैसे ही टास्क शुरू हो आपको अच्छा पार्टिसिपेट करना चाहिए. अगर आपको आइडिया आ रहे हैं आप आइडिया लगाइए ग्राउंड पे, एग्जीक्यूट करिए, और अगर आपको नहीं आ रहे, दूसरा कोई आइडियाज लगाने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी हेल्प करिए, और इंश्योर करिए कि ग्रुप जल्दी से जल्दी आगे बढ़ जाए. बिकॉज याद रखना, दिस टास्क इज टू बी डन इन 45 मिनट्स, एंड 45 मिनट से 4 ऑब्स्टिकल्स पार करनी, जो कि जिनकी की डिग्री ऑफ डिफिकल्टी धीरे धीरे डिफिकल्ट होती जाती है. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑब्स्टिकल इज ईजी, सेकंड इज स्लाइटली डिफिकल्ट, थर्ड इज मोर डिफिकल्ट, एंड फोर्थ इज वेरी डिफिकल्ट. जो शुरू की पहली ऑब्स्टिकल तो 5 मिनट में हो जाएगी, दूसरी ऑब्स्टिकल में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, तीसरी में और लगता है, और लास्ट में जाके ज़्यादातर मैं देखा ग्रुप स्टक हो जाता है, उनको हर वहाँ पे स्ट्रक्चर का सोल्यूशन नहीं मिलता है. तो शुरू के ऑब्स्टिकल को जल्दी से करिए, ताकि लेटर ऑब्स्टिकल विच आर मोर डिफिकल्ट आपके पास टाइम हो सोचने का और आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करने का. So I'm sure this video will help you to understand the PGT, and in the subsequent videos I will explain to you half group task को कैसे हैंडल करना है, या कमांड टास्क को कैसे हैंडल करना है, या FGT को फाइनल ग्रुप टास्क को कैसे हैंडल करना है. So all the best guys. Thank you very much.
This is Director AMAS, Colonel Mohinder Pal Singh, and if you subscribe to our channel, I'm sure all the videos which you see here on our channel will be useful to you for SSB. Thank you very much and Jai Hind.